औरतें दिखाई दे कर रहती ना, वो किसी एक नेता की रखेल हुआ करती, किसी ना किसी एक नेता की रखेल जरूर हुआ करती थी। अब सरकारी ठेकों का रेट हो गया 10% खुला रेट, और जितनी भी बीजेपी में महिलाएं दिखाई दे रही हैं, अगर एक नेता के पास गई तो जब तक दूसरे के पास नहीं जाएगी दूसरा उसका काम नहीं करेगा, तीसरे के पास, उसे तीसरे के पास जाकर फिर कर ये है अब ईमानदार और चैतमान लोग, ये है राजनीति। अब औरतों से मैं बेचारियों से क्या उम्मीद, उनमें बुद्धि कितनी होती है औरतों में, औरतों से मैं क्या उम्मीद करूं? ये मर्द अपनी बहन बेटियों को बचा नहीं पा रहे, अब तुम कहो मैं अब औरतों से कुछ नहीं, औरतों से केवल इतना कहना चाहता हूं, मेरी बेटियों बच्चे पैदा कर लो, बच्चे पैदा कर लो, बच्चे पैदा कर लो, बच्चे ही तुम्हें बचाएंगे। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। स्क्रीन पर सबसे पहले इस शख्स को देखिए, इसका नाम आप जानते हैं, नरसिंहानंद सरस्वती। इस शख्स के जराइम और कराइम की लंबी फहरिस्त है, लेकिन आजकल इसका एक ऐसा घिनौना जुर्म सामने आया है जिसे सुनकर सर शर्म से झुक जाएगा और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा शख्स भी कोई पुजारी हो सकता है, कोई पंडित हो सकता है और हिंदू समाज के लोग इस शख्स को इज्जत की निगाह से देख सकते हैं। सच्चाई यह है कि जो लोग कल तक इसका साथ दे रहे थे, इसके घिनौने जुर्म में, इसके जराइम और कराइम में इसके मुआविन बने हुए थे, इसका ये जुर्म जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसके सामने आने के बाद उसने भी इसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है, उसने भी इससे पीछा छुड़ा लिया है। वो लोग जिसे सपोर्ट कर रहे थे, इसके जराइम जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ थे, मुसलमानों के नबी की शान में गुस्ताखी वाला जो मामला था, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलने वाला जो मामला था, उसमें जितने हिंदू, जितनी महिलाएं, जितने शिद्दत पसंद और दहशतगर्द माइंड के जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे, आज वो सब भी इससे पीछा छुड़ा रहे हैं, इसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। लेकिन कुर्बान जाइए यूपी पुलिस पर कि अब तक इस शख्स की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस शख्स का जुर्म क्या है, क्या क्राइम इसने क्या है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, वो जानकर आप यकीनन हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या इस शख्स की इतनी गंदी जहनीत है। इसके जहन में सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत और जहर नहीं, ये सिर्फ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लगातार गुस्ताखी का मुर्तकिब नहीं है, बल्कि औरतों के ताल्लुक़ से भी इसकी सोच बेहद घटिया है और ये शख्स एक नंबर का अय्याश है। ये औरतों की बातें करता है अपने लोगों के साथ और मज़े लेता है। कुछ ऐसी बातें जो मोहल्ले के लुच्चे लुफंगे लड़के आपस में बातचीत करते हैं, लड़कियों का तस्करा करते हैं, जैसे कोई लड़की जाते हुए मिल गई, कोई लड़की सामने से गुजर गई और उस पे भफ्तियाँ कसना, उसका तस्करा करना, उससे भी ज़्यादा घटिया हरकतें शख्स कर रहा है। ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर इसकी एक वीडियो वायरल हो रही है, आपके नज़र से वो वीडियो गुजरी होगी, वो वीडियो हम आपके यहाँ दिखाने जा रहे हैं। उस वीडियो में ये शख्स कह रहा है कि जितनी औरतें पॉलिटिक्स में होती हैं वो सब नेताओं की रखेल होती है। उत्तर प्रदेश की समाजवादी और बीएसपी हुकूमत का जिक्र कर रहा है कि बीएसपी हुकूमत में किस तरह औरतों को रखेल बनाया जाता था, किस तरह औरतों का नेता यूज़ करते थे, समाजवादी हुकूमत में किस तरह औरतों का रेट भरा, उसको नेताओं ने यूज़ किया। और आगे शख्स कह रहा है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से तो हर महिला और जितनी सियासत में एक्टिव है हर कोई बीजेपी के रखेल, और एक की नहीं कई नेताओं के शख्स कह रहा है कि एक महिला पहले एक नेता के पास जाती है और वो नेता जब तक इसको अपनी रखेल नहीं बनाता है, वो नेता जब तक इस महिला को यूज़ नहीं कर लेता है, अब तक उसका काम नहीं करता है, वहाँ से अगर हो जाता है फिर दूसरे नेता से वो काम गुजरता है तो उसकी रखेल भी महिला को बनना पड़ता है, तीसरे नेता के पास जाता है उसकी रखेल भी इस महिला को बनना पड़ता है। यानी इसने घटिया गिरी की हद कर दी है। जो कुछ उसकी वीडियो में है आप खुद सुनिए, मैं अपनी ज़ुबान से अदा नहीं कर सकता हूं क्योंकि औरत मेरे नज़दीक काबिल एहतराम है, उसके ताल्लुक़ से घटिया जुमले हम नहीं बता सकते हैं। आप खुद इस शख्स की वीडियो देखिए और अफसोस कीजिए कि क्या घटिया जहनीत है इसकी। हमारी सुन लो पहले तुम बात, हम ज्ञान दे रहे हैं, बहुत ही अमूल्य ज्ञान, तुम्हें दुनिया में कहीं नहीं। तो जितनी वो औरतें दिखाई दे कर रहती ना, वो किसी एक नेता की रखेल हुआ करती, किसी एक नेता की रखेल जरूर हुआ करती थी। जो राजनीति में औरत दिखाई दे रही थी वो किसी ना किसी नेता की रखेल थी, किसी बड़े नेता की बेटी या परिवार से थी, वो अलग बात है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। उसके बाद आई चोर और डकैतों की सरकार, समाजवादी पार्टी वालों की, तो उन्होंने औरतों के बारे में यही, मान लो किसी सिखपाल की है तो वो सिखपाल की है, किसी और की है तो वो किसी और की है, मतलब ये नहीं कि सबकी है, तो एक की है, चाहे एक के पास कितनी हो, है ना जी। और ठेके का रेट वो बहुत, क्योंकि डकैत थे तो ठेकों का रेट हो गया था 1.5%,
सरकारी ठेकों का रेट होगा 1.5%। फिर मायावती बहन जी की सरकार आई तो वहां नहीं थी, औरतों वाला मामला मायावती बहन जी की सरकार में नहीं चलता था। वहां किसी औरत को कोई भी नेता टिकट नहीं दिलवा सकता, ये वादा नहीं कर सकता कि भाई मैं तेरी सिफारिश बहन जी से कर दूंगा। पता चला बहन जी ने उसका भी टिकट काट दी। लुगाईवादी जो है मायावती की सरकार में और बातों में तो हो सकती है, राजनीति में नहीं हो सकती। ठीक है, मैं कर दूंगा। उसके बाद फिर आई बहुत ईमानदार और चरित्रवान लोगों की सरकार। अब सरकारी ठेकों का रेट हो गया 10% खुला रेट, और जितनी भी बीजेपी में महिलाएं दिखाई दे रही हैं, अगर एक नेता के पास गई तो जब तक दूसरे के पास नहीं जाएगी दूसरा उसका काम नहीं करेगा, तीसरे के पास, उसे तीसरे के पास जाकर फिर मतलब जाने। ये है अब ईमानदार और चरित्रवान लोग, ये है राजनीति, ये है देश यहाँ गया है। इसकी सिर्फ एक यही वीडियो नहीं है, बल्कि एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें ये शख्स महिलाओं को कह रहा है कि महिलाओं के पास अकल नहीं है, महिलाओं के पास दिमाग नहीं होता है, महिलाओं को चाहिए कि सिर्फ बच्चे पैदा करे, सिर्फ बच्चे पैदा करे। और ये बातें शख्स मुसलमान महिलाओं से नहीं कह रहा है। आप खुश हो रहे होंगे जो हमारे गैर मुस्लिम व्यूवर्स हैं, जो कट्टरपंथी सोच के हैं कि शख्स तो मुसलमान महिलाओं के ख़िलाफ़ बात करता है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलता है, हमारे लिए हीरो है, इस्लाम सपोर्ट करे। नहीं, हिंदू महिलाओं के बारे में शख्स कह रहा है कि हिंदू महिलाओं को बुद्धि नहीं होती है, हिंदू महिलाओं के पास अकल नहीं है, उनके पास शोर नहीं होता है, हिंदू महिलाओं को चाहिए कि सिर्फ बच्चे पैदा करे। बार बार ये शख्स कह रहा है कि बच्चे पैदा करे, और बाज़ाब्ता इंटरव्यू देते हुए शख्स जुमले कह रहा है। आप सुनिए इसको। बहन बेटी के जागरूक करने से कुछ नहीं हो रहा, मर्द जागरूक हो जाएं। बहन बेटियों में भी तो डर होना चाहिए कि हम मुसलमान के साथ घूमेंगे तो हमारा भाई हमारी गर्दन काट देगा। हिंदुओं में मर्द तो नामर्द बन के बैठ गए। अब औरतों से मैं बेचारियों से क्या उम्मीद, उनमें बुद्धि कितनी होती है औरतों से मैं क्या उम्मीद करूं? ये मर्द अपनी बहन बेटियों को बचा नहीं पा रहे। अब तुम कहो मैं अब औरतों से कुछ नहीं, औरतों से केवल इतना कहना चाहता हूं, मेरी बेटियों बच्चे पैदा कर लो, बच्चे पैदा कर लो, बच्चे पैदा कर लो, बच्चे ही तुम्हें बचाएंगे। एक बेटा और एक पति ये तो कट जाएंगे कैचुओं की तरह। तो मेरा बहन बेटियों से यही अनुरोध है कि वे कुछ बच्चे पैदा करें और परिवार की भी रक्षा करना सिखाएं, उनकी भी रक्षा करना सिखाएं। ये दो वीडियोस की सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसकी घटिया जहनीत सामने आ गई है, और ऐसी घटिया जहनीत के बावजूद अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। ये खुद सोचने का मकाम है। लेकिन हम आपको ये बता दें, जैसा कि शुरू में मैंने कहा कि जिन लोगों ने इसके जराइम को सपोर्ट किया था, इसके गुनाहों के बावजूद इसका साथ दिया था, आज वो भी इससे जुदा हो रहे हैं। और इसमें सबसे पहला नाम है कपिल मिश्रा का। कपिल मिश्रा, जिसको आप जानते हैं कि दिल्ली दंगों का ये शख्स आरोपी है। दिल्ली दंगों में पुलिस के साथ इसने लोगों को भड़काया था, बाज़ाब्ता दंगा कराने की धमकी दी थी, लेकिन इसके बावजूद ये गिरफ्तार नहीं हुआ। ये शख्स यति नरसिंहानंद सरस्वती से जाकर मिला, उसके लिए इसने डोनेशन की अपील की। फेसबुक पर या अपने ट्विटर पर खुद कपिल मिश्रा ने लिखा है कि यति नरसिंहानंद सरस्वती के लिए हमने 25 लाख रुपए चंदा कराने की मुहिम चला। इसके अलावा उसने एक जगह भी लिखा है कि 48 लाख रुपए हमारी कोशिश की वजह से डोनेशन मिले थे नरसिंहानंद सरस्वती को। ये सब क्यों कपिल मिश्रा ने यति नरसिंहानंद सरस्वती के लिए किया? क्योंकि इसलिए कि नरसिंहानंद सरस्वती ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक कॉन्फ्रेंस करके मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी की थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। ये गाज़ीपुर की जिस मंदिर में डासना में है वहाँ रहता है, वहाँ इसने बोर्ड लगा रखा है कि मुसलमानों को एंट्री की इजाज़त नहीं है। इसी के मंदिर में एक मुस्लिम मासूम बच्चे को इसलिए मारा गया क्योंकि उसने वहां जाकर पानी पी लिया था। इसके जराइम और कराइम की लंबी फहरिस्त है। इससे मिला कपिल मिश्रा, सपोर्ट किया, लेकिन अब कपिल मिश्रा ने भी इसके खिलाफ ट्वीट किया है और कहा है कि यति नरसिंहानंद सरस्वती की जो सोच है महिलाओं को लेकर वो बहुत बुरी है, जिहादी मानसिकता जैसी है। इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और महिला आयोग को चाहिए कि इसके खिलाफ एक्शन ले। एक और खातून ने इसके एक वीडियो ट्वीट किया और लिखा कि हमने यति नरसिंहानंद सरस्वती को सपोर्ट किया था, उसका फेवर किया था, लेकिन ये शख्स इतनी घटिया सोच क्या है अंदाज़ा नहीं था, इसलिए मैं इससे अपना पल्ला झाड़ती हूँ, मैं इसके साथ नहीं हूँ। और ऐसे कई लोग हैं जिन्हें अब ज़रा सा एहसास हुआ है कि शख्स
सिर्फ मुसलमानों का दुश्मन नहीं बल्कि इंसानियत का दुश्मन है। ये इंसान तो है ही नहीं बल्कि इंसान से बहुत नीचे की चीज़ है। उस शख्स की ये वीडियो सामने आने के बाद अब लोगों ने इसका दिफा करना शुरू किया है, इससे अपना पल्ला झाड़ा है, लेकिन पुलिस अब तक कोई हरकत में नहीं आई है। एक और बात जान लीजिए कि शख्स ने अब अपना दिफा करना शुरू किया और इसकी वो वीडियो जिसमें इसने महिलाओं के ताल्लुक से घटिया तरीन ज़ुबान इस्तेमाल की है, उसका इल्ज़ाम भी मुसलमानों पर लगा दिया और कहा कि जिहादी और कट्टर टाइप के मुसलमानों ने मेरी वीडियो को एडिट करके मुझे बदनाम करने की कोशिश की है। जो वीडियो वायरल हो रही है वो डॉक्टर वीडियो है, वो रियलिटी नहीं है, वो सच्चाई नहीं है। ज़ुबैर पर इन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया जो अल्ट न्यूज़ के है और ट्विटर पर एक्टिव रहता है, और ऐसे कई लोगों पर, जबकि सच्चाई ये है कि वीडियो रियल में है, हकीकत पर मबनी है। लेकिन ये शख्स खुद को बचाने के लिए एक मरतबा फिर विक्टिम कार्ड खेल रहा है या हिंदुओं को मुसलमानों का खौफ दिला रहा है ताकि एक मरतबा फिर हमारी सच्चाई सामने आ जाने के बावजूद मुझे सपोर्ट मिल जाए। ये जो वीडियो वायरल हो रहा है ये बहुत पुराना वीडियो है। इस वीडियो को एडिट करके किसी ने फेसबुक पर डाला। फेसबुक पर जुबैर नाम का एक जिहादी है और उसकी पूरी टीम है, आरफा खानम, शेरवानी, बहुत सारी महिलाओं की, एक जिहादियों की द प्रिंट, द वायर, ऐसी एक पूरी टीम है। इन लोगों ने उस वीडियो को उठाया, बहुत बुरी तरह एडिट किया। एडिट करने के बाद जो अर्थ था उसका अनर्थ कर दिया और इसे सोशल मीडिया पर छोड़ दिया। अब वहां से इनकी झूठन को उठाया वामपंथियों ने, और वामपंथियों के बाद अपने आप को तथाकथित हिंदूवादी कहने वाले जो इनकी झूठन खाने के आदी लोग हैं, उन्होंने इस वीडियो को उठा लिया और मेरे खिलाफ माहौल बनाने में रात दिन एक कर दिए। कल से मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूं, यह बात कहीं भी महिलाओं के बारे में नहीं थी। ये राजनीति में जो गंदगी फैल चुकी है ये उसके बारे में बात थी। आज राजनीति बॉलीवुड से भी ज्यादा गंदी हो गई है। केवल मैं उसके बारे में बात कर रहा था, अपनी बहन, अपनी बेटियों के बारे में बात कर रहा था कि उन्हें राजनीति में जाने के लिए, कुछ करने के लिए कितने समझौते करने पड़ते हैं और कितना कष्ट सहना पड़ता है। मैं केवल इसके बारे में बात कर रहा था। इन सारी बातों को एडिट करके इस तरह से दिखाया गया कि मैं महिलाओं का विरोधी हूं और महिलाओं का मजाक उड़ा रहा हूं। ये कभी नहीं हो सकता। मैंने अपने जीवन में कभी भी महिलाओं का मजाक नहीं उड़ाया। मैं तो यहां तक मानता हूं कि यदि कोई महिला अगर प्रोस्टिट्यूट भी है तो ये उसकी अपनी आजादी है, वो ये काम कर सकती है अगर वो करना चाहती है। अब एक और यहाँ पर जान लीजिए कि हमारे देश के जो बड़े बड़े एंकर्स हैं, टीवी चैनल के पत्रकार हैं, रूबिका लियाकत, अंजना ओम कश्यप और अमीश देवगन, सुधीर चौधरी, अर्नब गोस्वामी और ऐसे कितने नाम हैं। इन लोगों को अगर किसी मुसलमान के बारे में ज़रा सी कोई बात हाथ लगती है, वो बात हकीकत पर मबनी होती है, अवाम और देश के मफाद में होती है, फिर भी उसका उल्टा सीधा मतलब पहना दिया जाता है, उसको उल्टा सीधा रंग दे दिया जाता है। टीवी चैनलों पर डिबेट शुरू कर दिए जाते हैं, हंगामा बर्पा कर दिया जाता है, सारे लोग ट्विटर पर ट्रेंड कराने लगते हैं। लेकिन यति नरसिंहानंद सरस्वती ने औरतों के ताल्लुक से इतनी घटिया बातचीत की, इसके बावजूद किसी एंकर ने इस पर खबर नहीं चलाई है, किसी ने कोई ट्वीट नहीं किया है, किसी ने कोई इस पर डिबेट नहीं किया है, किसी ने इसको बहस का हिस्सा नहीं बनाया है, बल्कि इस पूरे मामले को खबर से अलग कर दिया गया है। महिला आयोग ने अब तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। अब तक महिला आयोग ने इसके खिलाफ नोटिस तक इशू नहीं किया है। लेकिन जबकि शख्स का जुर्म इस लायक है कि इसे सलाखों के पीछे होने चाहिए, इसे बिहाइंड द बार होना चाहिए, लेकिन अब तक ये शख्स घूम रहा है। क्यों? क्योंकि एक तरफ ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलता है, देश की गंगा जमनी तहज़ीब को ये ख़त्म करता है, देश में जो अमन व सलामती है उसका ये दुश्मन है। और बीजेपी का जो काम है कि लोगों को नफ़रत की बुनियाद पर इकट्ठा किया जाए, उसमें शख्स मुआविन बन रहा है। शायद इसीलिए इसके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लिया गया है, इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की गई है। वरना ऐसा कैसे मुमकिन है कि कोई शख्स ख़वातीन के ताल्लुक़ से और ख़ुद हिंदू महिलाओं की शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी करे, इस तरह उनकी बेइज्जती करे, इस तरह तौहीन करे, उन्हें सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन करार दे, उन्हें रखेल करार दे, बीजेपी की महिलाओं को कहे कि ये लोग रखेल हैं और इसके बावजूद उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाए। अब बताइए, कुछ दूसरे लोग बोलते हैं, हंगामा कर बैठते हैं। बीजेपी की अहम लीडर स्मृति ईरानी और जितने सब लोग हैं, पूनम झा और सब, वो सब के सब चुप हैं। आखिर क्यों?
जबकि इसने इन सब लोगों को रखेल कहा, क्योंकि ये शख्स साफ कह रहा है कि बीजेपी में जितनी महिलाएं हैं नेत्री, ये सब की सब किसी न किसी नेता की रखेल होती है। इतना बड़ा आरोप लगाया, इतना घटिया शब्द यूज़ किया, इसके बावजूद बीजेपी की जो ख़वातीन लीडरशिप है, ख़वातीन महिलाएं हैं, वो सब भी चुप है। आखिर क्यों? ये सवाल है और इस सवाल के जवाब का हमें इंतज़ार रहेगा। और अगर बीजेपी के किसी नेता की तरफ से जवाब आता है, इस शख्स के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया जाता है, इसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होती है, तो दोबारा ज़रूर हम आएंगे आपके सामने और बताएंगे इस शख्स के जराइम का पूरा पोल खोलेंगे कि शख्स कितना घटिया है। इससे पहले भी द वायर ने इसके बारे में एक रिपोर्ट की थी, एक स्टोरी की थी और कहा था कि शख्स पर पहले से भी रेप का आरोप है और अपने इन्हीं आरोपों को छुपाने के लिए ये हिंदू मुस्लिम करता रहता है। आपका क्या ख्याल है? शख्स को बिहाइंड द बार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अब तक इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? कमेंट सेक्शन में आप वजह ज़रूर लिखिए। अगर आप मिलर टाइम्स को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक, ट्विटर और सभी जगहों पर मिलर टाइम्स को फॉलो कीजिए। और हाँ, लेटेस्ट और ताज़ा तरीन खबरों के लिए मिलर टाइम्स का ऐप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर जरूर डाउनलोड कीजिए। मिलर टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।